हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छा पढ़ने से टीचर तो बहुत खुश होती है ना? और कभी टीचर नाराज हो जाए तो सबको डर लगता है। और मम्मा पापा नाराज हो जाएं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं और बड़ों की डांट के डर से ये झूठ बोल देते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। और कभी कभी तो छुप छुप कर वो काम करते हैं जो मम्मा ने मना किया हो। दोनों बातें एक जैसी ही है बच्चों। इससे आप किसी बड़े परेशानी में भी फंस सकते हो। रोबू खरगोश के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज मैं आपको रोबू खरगोश की कहानी सुनाऊंगी। नदी के बीचों बीच एक टापू था, खूब हरा भरा और शांत। टापू पर कुछ खरगोश, गिलहरियाँ, बंदरों का झुंड और बहुत सारी चिड़िया रहती थी। उन्हीं में से एक था रोबू खरगोश। रोबू खरगोश बहुत छोटा सा था, पर बहुत चंचल और फुर्तीला। दिन भर इधर से उधर भागता रहता। गिली गिलहरी से उसकी खूब बनती। वह जितनी तेजी से अखरोट कुतरती, उतनी ही तेजी से रोबू खरगोश गाजर कुतरता। फिर दोनों घास पर लेटकर खूब हंसते। रोबू खरगोश की मम्मा ने रोबू को नदी के किनारे जाने के लिए मना किया था। टापू के किनारों पर नदी तेजी से बहती थी। बारिश के कारण नदी की धार और भी तेज हो जाती थी। बारिश में टापू के किनारे पानी से डूबने लगते। रात में सारे जानवर टापू के सबसे ऊंचे वाले टीले पर इकट्ठा हो जाते। बंदरों की टोली पेड़ों पर चढ़ जाती। गिलहरियाँ पेड़ों के कोटरों में रहती और चिड़िया अपने अपने घोंसलों में दुबक जाती। खरगोशों का पूरा समूह टीलों पर बने हुए बिल में घुस जाता। बारिश उनके लिए कठिन समय तो होता, पर खाने के लिए खूब हरी घास और गाजर भी मिलती। कभी कभी बारिश के तेज बहाव में कोई पेड़ टापू तक आ जाता बहकर, तो बंदरों की तो मौज हो जाती। बंदर उस पे खूब उछल कूद करते और खूब मजा करते। रोबू की मम्मा ने तो रोबू को नदी के किनारे जाने से मना किया था। उसका मन भी ललचाता। वह सोचता, बंदर तो जाते हैं, फिर मैं क्यों नहीं। उसने एक दिन गिले गिलहरी से कहा, आज किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ बहकर आया है। सारे बंदर वहीं जा रहे हैं, क्यों ना हम भी चलें। गिली गिलहरी ने साफ इनकार कर दिया। कहा, नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा ने भी मना किया है, और मेरी मानो तो तुम भी मत जाओ। पर रोबू का मन नहीं माना। रोबू छुप छुपा कर वहाँ चला गया। वहाँ सारे बंदर खूब उछल कूद मचा रहे थे। वो पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर कूदते और जो भी फल मिलता उसे तोड़कर खा लेते। रोबू खरगोश भी नीचे की डालियों पर फुदक रहा था। थोड़ी ही देर में रोबू खरगोश को खुजली होने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ लाल लाल चींटियाँ थीं। चींटियाँ उसके फर में घुस गई थीं और काट रही थीं। रोबू खरगोश जलन से चिल्लाता हुआ घर की तरफ भागा। घर पहुँचते पहुँचते तो उसका बुरा हाल था। वह बुरी तरह रो रहा था। रोबू की मम्मा ने पहले उसे पानी से नहलाया, फिर फर में से चींटियाँ निकाली, फिर कुछ पत्तों का लेप लगाया। तब जाकर रोबू को कुछ राहत मिली। फिर रोबू की मम्मा ने उससे पूछा, तुम
कहाँ गए थे कि इतनी सारी लाल लाल चींटियां तुम्हारे पीछे पड़ गई? रोबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि मम्मा ने तो उसे मना किया था ना नदी किनारे जाने के लिए। तभी गिली गिलहरी आ गई। गिली गिलहरी ने रोबू की मम्मा को सारी बातें बताई। रोबू ने भी रोते रोते सब कुछ बताया। रोबू की मम्मा ने बताया कि चींटियां पेड़ के ऊपरी हिस्से में होंगी और बंदरों के कूदने से वो रोबू के ऊपर गिर गई होंगी और रोबू को काट लिया। रोबू को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। रोबू अब बहुत शर्मिंदा था। उसने वादा किया कि आज से मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा और कभी भी छुपकर कोई काम नहीं करूंगा। तो बच्चों, ये थी रोबू की कहानी। आप भी कभी अपने बड़ों से छुपकर कोई काम नहीं करना, और जिसे वो मना करें वो तो बिल्कुल ही नहीं। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मेरे छोटे दोस्तों।